मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियाँ होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखो, आप मैथ के सवाल बनाते हो या फिर साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर और कोई है ना प्रॉब्लम है आपके पास, उसमें आप मतलब कुछ काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ही आ रहा है, ठीक है, मतलब गलतियाँ ही होते जा रहा है। ठीक है, तो उस गलतियाँ में जो हम सीखते हैं ना, उसी को हम शिक्षक कहते हैं। और सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप गलती करते जा रहे हैं तो करते जा ही रहिए, मतलब गलती करते करते आपका अंत ही ना हो जाए। ठीक है, आप गलती करिए लेकिन गलती से सीखिए। ठीक है, इन्हें कि आप गलती करते हैं तो करते ही रह जाइए। ठीक है, इससे प्रॉब्लम होता है ज़िंदगी में, कभी भी आप सीख नहीं पाइए गलती से। ठीक है, तो गलती करिए लेकिन सीखिए। तो मेरे पास ब्रो आज जो टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स 8.3 सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। मेरे पास टॉपिक क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाई कि साइन बी प्लस सी बटा 2 कोस ए बराबर कोस ए बटा 2। ठीक है, आपको सबसे पहले देखिए इसमें कहीं हल्का क्वेश्चन में तनातनी हो गया। अब तनातनी क्या हो गया कि दिखाइए, मतलब कथी, हमको तुम दिखाओ कि हमको सिद्ध करके कि हम काम किए हैं कि गलती है कि नहीं कि हमको दिखाइए। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, तनातनी सवाल में है, दिखाइए कि इतना आपको जो है ना सो घिस तीर के लाना ही लाना है। अब इसी को आपको देखो, आपके पास सवाल भी है और आंसर भी दे दिया है। ठीक है, आपको पूरा सवाल को मतलब एक कहावत सुने हैं, पूरा घूम घाम के आए हैं, जो सामान था ना वो घरे में रखल था। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब जो इस सवाल को पूरा घूमना है फिर यहीं पर आना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले ब्रो सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। यदि ए बी और सी त्रिभुज, भैया त्रिभुज बोला है तो यहाँ पर एगो त्रिभुज पार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एगो त्रिभुज पार लिए। आप त्रिभुज ए बी सी बोल रहा है तो ए बी और सी दे दिए। ठीक है, आप बोला कि कोण मतलब अंदर का कोण होता है। क्या होता है? अंदर का कोण होता है। अब अंदर का कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अंदर के मतलब ये अंदर का कोण हुआ, क्या हुआ? अंतः मतलब अंदर का कोण। ठीक है, आप त्रिभुज के एक कोण 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तीनों कोण 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो तीनों कोण तो पूरा टोटल मिला कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कोण 60 डिग्री का है, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण सेम होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ लिया जाए तो 180 डिग्री पूरेगा कि नहीं पूरेगा? आप देखिए इसमें क्या बोले, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो दिखाइए कि, तब भैया तीनों को मिला के कितना पड़ता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास सवाल है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है और मैंने त्रिभुज बना दिया समझाने के लिए, आपके लिए बनाया। ठीक है, अगर एग्जाम में आप दोगे ना तो वो भी बहुत भयंकर नंबर आएगा। अब यहाँ से ब्रो सवाल बना, थोड़ा सा लंबा तो सवाल है। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है, आप वी नाउ डैट लिख सकते हैं या माना कि। ठीक है, सपोज डैट लिख सकते हैं। तब माना कि अब मेरे पास क्या है, माना कि मेरे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री है। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो आप सबसे पहले 180 डिग्री लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या है, ये सवाल है आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी। ठीक है भैया, यहाँ पर सवाल पढ़िए ए बी सी, तो यहाँ लिखना है ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब भैया आप समझा देते हैं थोड़ा सा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या होता है। देखिए ए आपका कौन है, बी भी आपका कौन है, सी भी कौन है, तो ये तीनों मिला के 180 डिग्री, इसी ने यहाँ पर लिख दिए 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है, देखो अब हमको क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी बराबर सी, और यहाँ पर दे दिया है कि आपके तीनों कोणों का मान मिलाकर 180 डिग्री पूरता है। तो आपका जो सवाल में दिया हुआ है बी प्लस सी बटा 2। अब देखिए मतलब ये कहने का मतलब है कि जितने भी सवाल निकलेंगे ना उसमें बटा में 2 रख देना है और जो कटेगा उसको काट देना। ठीक है, हम यही कर रहे हैं। और देखिए क्या पूछ रहा है, बी प्लस सी, हमको बी प्लस सी लेना है, मतलब ए को छोड़ देना है भैया। ठीक है ना, तो बी प्लस सी ठीक है बटा कितना है, 2 है तो 2 ले लिए बराबर। ठीक है, बी प्लस सी और 180 है तो 180 ले लेंगे, बटा में क्या करेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो भैया अब यहाँ से एक बात बताते हैं, यहाँ पर देखिए ए को तो मैंने छोड़ दिया है, तो इस ए को इधर उठा के ले जाएंगे, तो ये अभी कथी में है, प्लस में है कि नहीं, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ए। अब एकरो पटना में कथी लगा देना है, 2 लगा देना है, ठीक है। अब जो इसमें कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कटने का मत समझते हैं, 2 से 180 में भाग दीजिए, ठीक है। तो आप काट दीजिए, ठीक है। 2 नमा कितना होता है, 2 नमा 18 होता है, 0 बच गया भैया, 0 बैठाइए, तो मेरा कितना आया, 90 आया, ठीक है। तो मेरे पास b + c बटा 2 है ना, कितना आया 90 - a बटा 2, बीच में बराबर का चिन्ह है तो ब्रो बराबर रख देंगे, ठीक है। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपको करना क्या है ब्रो, सबसे पहले देखो, अब यहाँ से आपको क्या करना है, b + c बटा 2। अब इतना निकलने के बाद आपको करना क्या है, देखो साइन, आप b + c बटा 2, आप देखिए क्या दिया है, साइन दे दिया है, ठीक है। आपको तो इतना ही लाना है, तो आप क्या करिएगा, साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है। अब साइन से दोनों तरफ गुना करने का मतलब समझा देते हैं, देखिए यहाँ देखिए साइन है कितना है, साइन b + c बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर साइन b + c बटा 2, तो आप देखिए अगर इसमें साइन से भाग इसमें दिए हैं तो साइन से भाग इसमें भी दीजिएगा, क्योंकि देखिए साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, है ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री - a बटा 2, ठीक है। ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास 2 टर्म है, तो एक टर्म को आप बदल दीजिए। अब देखिए इस टर्म को तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि देखिए ऐसा ही रखना है, देखिए इस पर हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे इस पर ही चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लिख, यहाँ पर हम आपको बना सकते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। मेरे पास क्या है, साइन b + c बटा 2, ठीक है। यहाँ से थोड़ा देख लीजिए आप, है ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में तो मार लीजिए, है ना। अब साइन 90 डिग्री, अब माइनस भैया देखिए ये जो a बटा 2 देख रहे हैं, थीटा के जगह पर है, कथी के जगह पर, थीटा। तो साइन 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर कोस, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ब्रो नहीं होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो बराबर करके कोस थीटा के जगह पर हो जाए a - 2। आपको यही बोला था हैंस प्रूव्ड करने के लिए। अगर आप इसको अंदर में देना चाहते हैं तो अंदर में भी दीजिए, अगर आप इसको बाहर में छोड़ना चाहते हैं तो बाहर में छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला गया था कि साइन b + c बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, ठीक है। हम आपको छोटा करके थोड़ा सा लिख, समझ में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बराबर कोस a बटा 2, ठीक है। तो हमारे पास जो हमको बोला गया था ना वही हमको बोला गया था, ठीक है। HENC हैंस PROVD प्रूव्ड, ठीक है। हमको यही बोला था निकालने के लिए, तो मतलब आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर समझा, देखिए यहाँ पर साइन b + c बटा 2 था, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर a बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या कि इसको सेम मैंने यहाँ पर उतार दिया। अब इसकी जगह पर देखो साइन 90 डिग्री थीटा पर क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा की जगह पर क्या दिया, a बटा 2, हैंस प्रूव्ड। हमको इतना निकालने के लिए पता निकल गया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।